टॉप 5 देख रहे हैं आप। नमस्कार, बहुत स्वागत है। फिर से हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले दुर्घटना से जुड़ी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे मुंबई के डोंबिवली से, जहां पर आग लगी और भीषण आग लगी। आसपास के 2 से 3 कंपनियों तक यह आग फैल गई। 4 लोगों की इसमें जान गई है, 30 लोग इसमें घायल हुए हैं। आग की चपेट में कई वाहन भी आए हैं और एक बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। नुकसान का आकलन अब तक पूरी तरह हुआ नहीं है। क्या इस आग से और भयावह स्थितियां बन सकती थी, क्या और बड़े नुकसान हो सकते थे, ऐसे तमाम अपडेट्स मुंबई से इस वक्त लिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच शेयर मार्केट गुरुवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने 75,499 का हाई बनाया है और इससे पहले सेंसेक्स का हाई 75,124 था, उसने 9 अप्रैल को यह बनाया था। वहीं निफ्टी ने 22,993 का लेवल छुआ और इससे पहले निफ्टी का हाई 22,794 था। निफ्टी भी 350 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, जबकि सेंसेक्स करीब 1200 अंक चढ़ा। आपको बता दें कि आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2,10,874 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड डिविडेंड देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने सरकार के अनुमान से 1 लाख करोड़ रुपए आर्थिक का डिविडेंड दे दिया है। यह पिछले साल से 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। बाजार और निवेशकों को यह ऐलान पसंद आया। एक्सपर्ट का यह कहना कि इस डिविडेंड से सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इससे राजकोषीय घाटे के साथ ही बॉन्ड यील्ड पर भी इस पर असर पड़ेगा और बाजार के लिए यह पॉजिटिव खबर है। तो आपको दिखा रहे हैं इस खबर का हर एक पहलू। दरअसल शेयर मार्केट ने आज ऐतिहासिक अब तक की सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है और इसके पीछे आरबीआई का वो ऐलान है जिसके बारे में कल आरबीआई की समिति ने फैसला लिया। घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में सरकार को अधिक डिविडेंड दिया जाएगा और यह अधिक डिविडेंड एक उच्चस्थ प्रतिशत के तौर पर सरकार के पास जाएगा। जाहिर है इस खबर के आने के बाद में मार्केट में एक उत्साह है और निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। निफ्टी ने एक ऐतिहासिक उछाल 22,993 के लेवल को टच किया है। 22,794 पहले था, 350 पॉइंट्स की बढ़त है। सेंसेक्स तकरीबन जो है 1200 अंक चढ़ गया है। आरबीआई बोर्ड का ये जो फैसला कि वित्तीय वर्ष 2024 जो करंट रनिंग है इसमें केंद्र सरकार को 2,10,874 करोड़ का एक रिकॉर्ड डिविडेंड दिया जाएगा। ये पिछले साल और अनुमान से 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है और यह पैसा जब सरकार के पास आएगा तो वित्तीय घाटा उनका अच्छी तरीके से मैनेज हो पाएगा, निवेश बेहतर होगा, माहौल सकारात्मक बनेगा और इसका लाभ लोगों को मिलेगा तो बाजार को भी मिलेगा। इसी खबर के उत्साह में आज यह माना जा रहा है कि ऐतिहासिक और एक रिकॉर्ड बढ़त दिखी। रिजर्व बैंक ने सरकार को दिया है लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए सरकार को रिजर्व बैंक दे रही है। और यदि सरकार इस पैसे को यदि पूंजी निर्माण में खर्च कर रही है, आधारभूत संरचना के निर्माण में खर्च कर रही है, तो ये एक इकोनॉमी के लिए भी एक जो है एक इकोनॉमी को भी इससे रफ्तार मिलेगी। और आपको बता दें एक बड़ा अपडेट भी हमारे पास में नारायणपुर से जो खबर हमने दी, अबुझमाड़ के रेकावया के जंगल में मुठभेड़ जारी है जिसमें 2 नक्सली मारे गए। अपडेट है अब तक 1 नक्सली का शव मिला था, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। भारी मात्रा में सामग्री जो नक्सली उपयोग करते हैं बरामद हुई है। नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, कई नक्सली गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बल के जवान लौट आए, ये बड़ा अपडेट है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिले में एक ऑपरेशन चला था। 1000 से अधिक जवान भीतर गए थे। नक्सलियों की मांद में जाकर उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अशफाक सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अशफाक, पूरा अपडेट दीजिएगा इस घटना का और अब तक का क्या वहां से इनपुट मिल पा रहा है, कितने नक्सली ढेर हुए, कितने गिरफ्तार हुए? जी पुनीत, एक बार फिर बस्तर में नक्सल मोर्चे में जवानों की एक बड़ी कार्रवाई को देखने मिला है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सुबह से ही जो है
मुठभेड़ की सूचना उन इलाकों से आ रही थी। इलाके के बारे में पुनीत आपको समझा दूं, ये इलाका जो है नारायणपुर और बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र है। रेखावाया और पिड़ियाकोट का जंगल, जहां सुरक्षा बल के जवान नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के से संयुक्त रूप से निकले हुए थे। और इसमें ऑपरेशन में बता दूं आपको कि 1000 के आसपास जो जवान है वो इन इलाकों की ओर रवाना हुए थे और सुबह से लगातार मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ में आपको बता दूं पुनीत, अभी 2 माओवादियों का शव जो है बरामद हुआ है और मौके से कुछ माओवादियों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। मौके से हथियार और माओवादियों के जो दैनिक उपयोगी की सामग्री जो होती है वो जवानों ने वहां से बरामद किया है और मुठभेड़ अभी खत्म हो चुका है। जवान वापस फिलहाल लौट रहे हैं। कितने नक्सली वहां मौजूद थे, जमावड़ा कितनों का था, ये कुछ पता चल पाया? क्योंकि एक संयुक्त ऑपरेशन जैसा आप बता रहे हैं, प्लान्ड ऑपरेशन आपने बताया। देखिए, इलाका जो है वो इलाका माओवादियों का बेस इलाका था। जैसे कि पिछले एनकाउंटर में हमने देखा टेका मेका का जंगल था जहाँ बेस बनाकर बैठे थे, ठीक उसी तरह ये इलाका भी वैसा ही था जहाँ पे माओवादियों की बेस हमेशा सुनने को मिलती थी। माओवादियों के बड़े माओवादियों की मौजूदगी हमेशा सुनने को मिलती थी। तो कह सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या माओवादियों की रही होगी, जिसको देखकर ऑपरेशन प्लान किया गया था, हिटिंग प्लान। चलिए, जो आप बता रहे हैं कि अब जवान सुरक्षित लौट आए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि और जानकारियां यहां पुलिस देगी या फोर्सेस देंगी। शुक्रिया फिलहाल आपका अशफाक इस जानकारी के लिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को दिल्ली सीएम हाउस में उनके साथ हुए घटनाक्रम के बारे में खुलकर बताया। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उस दिन जब वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने गई तब उनके स्टाफ ने केजरीवाल के घर पर होने की बात कही। इतने में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार वहां पर आए और 7 से 8 थप्पड़ उन्हें जड़ दिए। स्वाति ने आगे कहा कि विभव ने उन्हें लातों से मारा, पैर पकड़कर घसीटा, जिससे उनका सर टेबल से टकरा गया। स्वाति ने कहा कि उस समय वो जोर जोर से चीखकर हेल्प मांग रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आया। ये 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कोर्ट से रद्द किए जाने के इस फैसले को वो नहीं मानती हैं और वो इसके ऊपरी अदालत में ले जाएंगी। बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है और कहा है कि ममता सरकार ने वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों और खास तौर से 118 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट दिया था। तुष्टीकरण की वजह से इस आधार पर ओबीसी सर्टिफिकेट देने का बीजेपी विरोध करती है। बिहार के गया में प्रचार के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि बनर्जी ने राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति की है। बनर्जी ने 5 लाख लोगों को आरक्षण SC/ST से लेकर मुसलमानों को दे दिया। ये गलती कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में की थी। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इतनी बेशर्मी से वापस ममता बनर्जी कह रही मैं इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, तो जनता सब जानती है, उनके बारे में जनता फैसला करेगी। भाजपा शुरू से इस बात को कहती आई है कि ये वो मानसिकता जिसके कारण से देश का अतीत में बंटवारा हुआ है। 1947 में भी धर्म आधारित बात करने के कारण से ही बंटवारा होता। अगर ये इसी बात पर अड़ती रहती है तो ये वापस बंटवारे के बीच बो रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है। छठे चरण के चुनाव से पहले वहां पर झड़प की स्थिति बनी। नंदीग्राम में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की इसमें मृत्यु हो गई है। 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत के बाद अब बीजेपी वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। नंदीग्राम के सोनचूरा में देर रात ये विवाद हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सिस्टम में दलितों और पिछड़ों से भेदभाव का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एक चर्चा के दौरान कहा कि वो बचपन से सिस्टम को समझते हैं, उनसे छिपाया नहीं जा सकता। दादी और पिताजी के समय भी वो प्रधानमंत्री कार्यालय जाया करते थे
उसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के समय भी वो अक्सर प्रधानमंत्री ऑफिस जाते थे, जिससे वो अंदर की बातें जानते हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम के भीतर दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहजादे ने स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकारों में दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय होता था। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को फिर नोटिस दिया है। आयोग ने दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारकों से अपने स्पीच को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा में रहने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषण में संविधान को बचाने, अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म के मामले जोड़ते हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के नोटिस भेजने के बाद नड्डा और खड़गे ने अपनी अपनी पार्टी के कैंपेन को सही बताया है, जायज माना है। कवर्धा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पानी पिकअप हादसे के बाद IBC 24 ने माल ढोने वाले वाहनों में सवारी ढोने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद परिवहन और पुलिस विभाग ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग से उड़नदस्ता की टीम भी कवर्धा पहुंची है। वाहन चालकों को चालानी कार्रवाई के बाद दोबारा पकड़े जाने पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। बता दें कि बापानी में खाई में पिकअप गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। और इधर दंतेवाड़ा में भी IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है। पिकअप वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये सवारी गाड़ी के रूप में इसका उपयोग कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर चालानी कार्रवाई हुई है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। IBC 24 ने इस पूरे खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। पिकअप वाहनों पर कार्रवाई पर उन्होंने कहा, कार्रवाई की बजाय जन जागरण जरूरी है। पिकअप वाहनों को सवारी गाड़ी बनाने पर कार्रवाई की गई है। कवर्धा इलाके में इससे 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। गाँव में गाड़ियां उपलब्ध हैं। इन गाड़ियों में लोग अपनी सुविधा, अपने किफ़ायत के कारण उसका उपयोग भी आपसी बातचीत करके कर ले रहे हैं। और आप इतनी सख्ती करोगे तो फिर लोगों पर बहुत सख्ती हो जाएगी, ये भी मामला है। इसलिए ये जन जागरण का पहला विषय है। और फिटनेस, गाड़ियों के फिटनेस के लिए बात है, तो उस पर जरूर विभाग काम कर रहा है। तो इस चुनाव में टेम्पो में पैसे भरकर कौन कहां किसे दे रहा है, इस पर सियासत जारी है। भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर का अटैक, अब कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब दिया है। राहुल गांधी के टेम्पो सफर का वीडियो पोस्ट किया और वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आ रहा है कि मोदी जी का जो टेम्पो है वह अडानी अंबानी के लिए है और राहुल गांधी का टेम्पो अग्निवीरों और गरीबों, बेरोजगारों के लिए है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम। तो वहीं बीजेपी का कार्टून अटैक अभी भी जारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का कार्टून अटैक फिर से एक बार सामने आया। सूर्योदय योजना को लेकर इंडिया गठबंधन पर इस बार उन्होंने हमला बोला है। सूर्योदय योजना का पोस्टर जारी कर बीजेपी ने अपील की है, जनता से अपील की है कि मजबूत सरकार बनाए। जनता से अपील की कि बिजली बिल 0 करे। एक बार फिर इंडिया गठबंधन को बताया, उन्होंने घमंडिया अलायंस बताया है। और इधर स्टूडेंट्स के जो परिजन हैं वो अब और चिंतित हो रहे हैं, जिनके बच्चे दूर किर्गिस्तान में जा फंसे हैं। किर्गिस्तान में फंसे हुए और हिंसा के बीच रहने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के छात्र लगातार वहां जूझ रहे हैं और उनके पेरेंट्स यहां परेशान हो रहे हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य के छात्रों से फोन पर बातचीत की, उनकी कुशल क्षेम जानी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर कहा है कि चिंता न करें, भारत सरकार किर्गिस्तान सरकार के कांटेक्ट में है। वहीं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्रों को सकुशल वापसी कराने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने छात्रों से फोन पर कहा कि एमपी सरकार छात्रों की सुरक्षा और उनके पूरे कुशल क्षेम के लिए सजग है, तत्पर है। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों की सहायता के लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और उनसे डिटेल्स मांगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। वहीं सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने भेंट मुलाकात की।
कई विषयों को लेकर बातचीत की। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर वो रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की सभी 29 सीट जीत रहे हैं। और खबर दिल्ली से है। यहां पर सांसद प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द हो सकता है। कर्नाटक सरकार ने इसकी मांग उठाई है। आपको बता दें, कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धारमैया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखी है कि पासपोर्ट उनका रद्द कर दिया जाए। कर्नाटक सरकार की मांग के बाद विदेश मंत्रालय एक्शन में है और माना जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट जल्द ही अब रद्द हो सकता है। आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना पर कथित रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और वो तब से फरार चल रहा है। बुरहानपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया है। आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सकरी गली में घर होने से झेमर मशीन से घर को तोड़ा गया। शिकारपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जिला अस्पताल में भर्ती एक 8 माह की बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप उसी के पिता पर लगा है। यह आरोप बच्ची की मां ने अपने पति पर लगाया है। बच्ची की मां रोशनी मेहरा की अगर मानी जाए तो वो अपनी बेटी को जमीन पर लेटाकर बाहर गई थी। वापस आने पर बच्ची बेतहासा रोती हुई नजर आई। पूछने पर पिता ने कहा कि बच्ची खाट से नीचे गिर गई है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इतनी चोट खाट से गिरने से नहीं आ सकती। इस मामले पर महिला के पति का कहना है कि वो निर्दोष है। उसकी पत्नी उसे फंसा रही है और इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। मुरैना में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ की खबर है। राजस्थान की धौलपुर पुलिस और डकैतों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से 90 से ज्यादा कारतूस फायर हुए। मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के नामी डकैत धर्मेंद्र गुर्जर गिरफ्तार हुआ। गैंग के 4 साथियों को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने डकैत का मुंडन कराकर धौलपुर से जुलूस भी निकाला। पुलिस ने डकैतों से 5 हथियार और 60 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। डकैत पर मध्य प्रदेश राजस्थान में 37 से ज्यादा केस दर्ज है। और एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से दे दें। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव कोर्ट में पेश किए गए। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को कोर्ट लाया गया था और अब अगले 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया। तो रायपुर से बड़ा अपडेट। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में गिरफ्तार किए गए बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव कोर्ट में पेश किए गए और 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिए गए। 8 दिन की रिमांड खत्म हो गई थी, इसके बाद उनको कोर्ट लाया गया था। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं इस वक्त अपडेट के लिए। संदीप बताएं वहां से क्या अपडेट मिल रहा है आपको। देखिए, अर्जुन यादव जो है महादेव सट्टा ऐप के जो प्रमुख आरोपी है चंद्रभूषण वर्मा एएसआई जो थे पुलिस डिपार्टमेंट में, ये सभी तरफ से पैसा का कलेक्शन करता था और बांटने का भी काम करता था। तो चंद्रभूषण वर्मा ने जिन लोगों को रखा था उसमें भीम यादव के अलावा अर्जुन यादव भी था। तो अर्जुन यादव एक तो सट्टे का पैसा जो सटोरियों से कलेक्ट करता था, इसके अलावा जो सरकारी तंत्र में जो लोग इसमें लिप्त है या जो गैर सरकारी तंत्र में जो लिप्त है, जिन्हें पैसा पहुंचाना है, चाहे वो पुलिस के लोग थे, चाहे नेता थे, चाहे विधायक थे, उनके अर्जुन यादव जो पैसा पहुंचाने का काम करता था। ये आरोप से अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया गया था और आपको बता दें कि पचमढ़ी से कुछ दिनों पहले इसे गिरफ्तार किया गया था। 8 दिन की पुलिस रिमांड में था। रिमांड खत्म होने पर इसे आज पेश किया गया। क्योंकि आज जज का अवकाश था, आपको बता दें, तो दूसरे कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां से इसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जी शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया आरोपी। इधर ग्वालियर में ऑटो चालक का स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ऑटो चालक वीआईपी रोड पर स्टंट करते हुए नजर आया है। चालक के साथ 2 और लोग इस दौरान ऑटो में सवार थे। राहगीर ने यह वीडियो बनाया जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उज्जैन शहर के केडी गेट चौराहे से इमली तिराहे तक के सकरे मार्ग को चौड़ा करने का कार्य जारी है और इस कार्य के मद्देनजर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने पर की कार्रवाई की है। क्षेत्र के रहवासियों को नगर निगम ने 7 दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने के नोटिस यहां पर दिए थे। एसडीएम अनुकूल जैन ने बताया कि इस चौड़ीकरण की कार्रवाई में रहवासियों से पहले ही बात कर ली गई थी, जिसके कारण शांतिपूर्ण तरीके से रहवासियों द्वारा इस पर सहयोग किया जा रहा है।
तो देश भर में बढ़ रही लव जिहाद और अन्य घटनाओं के बाद खरगोन में हिंदू संस्कृति और संस्कार संस्था द्वारा एक अभिनव पहल की गई। यहां हिंदू बेटियों के लिए आत्मरक्षा करने के लिए 1 माह का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर का दूसरा वर्ष ही है। शिविर में लड़कियां लाठी चलाना, जूडो, कराटे, तलवारबाजी आदि का ट्रेनिंग लेती हैं, जिससे वे संकट के समय में खुद की रक्षा कर सकें। शिविर में 300 से अधिक लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की जमानत कोर्ट ने रद्द कर दी है। नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। मामले में पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार का बयान भी सामने आया है। मामले पर पुलिस आयुक्त ने क्या कहा, ये आप सुनिए। इधर ऋषिकेश में अस्पताल के अंदर पुलिस की गाड़ी का एक वीडियो वायरल है। एम्स के जनरल वार्ड के अंदर पहुंची पुलिस की गाड़ी, देखिए जरा। महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ का आरोपी सतीश कुमार गिरफ्तार हो गया। आरोपी ने 19 मई को अस्पताल परिसर में ही यह छेड़छाड़ की थी। तेहरान से खबर, उपराष्ट्रपति पहुंचे तेहरान। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेहरान पहुंचे हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को यहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इब्राहिम रईसी को हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। इब्राहिम रईसी को सुपुर्द खाक किया गया। 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई थी। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा आपके अपने पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।